हैं, हमें इमाम तक पहुंचने के लिए रास्ता। इमाम फरमाते हैं कि जब मैं ज़हूर करूंगा तो मेरा हर शिया मुझे देख के कहेगा कि मैंने तो आपको पहले देखा। मौला फरमाते हैं तुम्हारे और हमारे दरमियान फासले नहीं सिर्फ गुमान है जो तुम्हारी तरफ से। मौला फरमाते हैं मेरे शिया और मुझ तक पहुंचने के लिए जो सबसे पहला एक वसवसा अबलीस मेरे मानने वाले के दिल में डालता है वो ये है, कहां वो कहां हम। मासूम फरमाते ये पहला ख्याल है जो इब्लीस उसके ज़हन में डालता है। मौला ने फिर उसी ख्याल का जवाब दिया। मौला ने फरमाया अगर तुम्हारा यही म्यार है कि कहां हम कहां तुम हमसे मिल नहीं सकते, अगर यही मंजिलत होती कि तुम हमसे मिलने की वजह तुम्हारा और हमारे दरमियान ये होता तो कभी भी हम अपनी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में न डालते। एक शिया ने मौला से तौकी में पूछा, उसने कहा मौला मैं मिलना चाहता हूँ। मौला फरमाते हम मिलते हैं तुम पहचानते नहीं। उसे मौला कब मिलते हैं? मौला फरमाते अक्सर तुम रोते रोते खामोश हो जाते हो, तुम्हें खबर है तुम्हें वो तसल्ली देने वाले हम होते हैं, तुम्हें वो दिलासा देने वाले हम होते हैं। इमाम से मिलने का राबता हमवार कीजिए, इमाम से इमाम तक जाने का ताल्लुक देखिए। किसी बाप का बेटा घर ना आए तो उसे नींद नहीं आती, और हमें खबर है कि हमारा इमाम जमाने में मौजूद है। हम में से कौन है जो इमाम को ढूंढने की कोशिश करता है? अब एक लम्हे के लिए ये गुफ्तगू संजीदा पहलू में आएगी, लेकिन मुझे आपसे 4 दिन से दाद भी ले चुका हूं, दुआ भी ले चुका हूं। ये पैगाम है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने घर की मजलिस में भी ये गुजारिश की थी कि कहीं हमारा ये इमाम को बुलाना कहीं ये कूफे वाला खत तो नहीं। खतूत तो कूफियों ने भी लिखे थे इमाम को बुलाने के। हमें इमाम से सिर्फ इमाम का इंतजार नहीं करना, इमाम के रास्ते को हमवार भी करना। तो जो आप साबान फरमाएंगे सर, हमें इमाम का सिर्फ इंतजार नहीं, रास्ता भी हमवार करना है, इमाम से मुलाकात भी करनी है। इमाम ने तो अपना एड्रेस बता दिया कि मैं कब और कहां होता हूं। अब इससे ज्यादा इमाम को कौन शिया है जो कहे कि मुझे अब ढूंढने में मुश्किल है। इमाम ने फरमाया हफ्ता वाला दिन मुझे ढूंढना हो तो मस्जिद कूफा में हो, अतवार को मैं मस्जिद सहला में हो, सोमवार को मैं बकिया की कब्रों पे हो, फिर मैं मस्जिद जिमकरान में होता हूँ, शबे जुमा में करबला में होता हूँ, जुमा में अमीर अल मोमिनीन के हरम में होता हूँ। मौला फरमाते तवाफ़े काबा करते हुए काबे पे सीधी बारिश हो रही हो और मिजाबे रहमत से पानी नीचे आ रहा हो तो समझ लेना तुम्हारा इमाम तवाफ में है। अब इससे ज्यादा आसान निशानियां कौन बताए? इमाम खुद बता गए कि मैं इस वक्त में यहाँ हूं। फिर इमाम ने अगली निशानी बताई। इमाम ने कहा चल तू हमसे मोहब्बत का दावा करता है ना, तुझे मुझ तक पहुंचने की जरूरत नहीं, तू हमें बुला। इतना इमाम की मौजूदगी का यकीन रखो कि इमाम फरमाते हैं कि दस्तरखान में एक फर्द की जगह खाली छोड़ो। तुम्हारे घर में बच्चे पूछेंगे जगह किसके लिए, तो कह देना हमारा इमाम मौजूद है। अरब की एक मस्तूर बुरका पहन के सोती थी। मस्तूरात ने कहा क्यों बुरका पहन के सोती है? उसने कहा इमाम का ज़हूर हो गया, बुरका ढूंढूंगी या इमाम के लश्कर में जाऊंगी। मुलाकात बा इमाम ज़माना हसन अब्तही 2 जिल्दों में किताबें लिखी हुई। कितने लोग हैं जो इमाम से मुलाकात कर चुके हैं। एक अराक का रहने वाला शिया हर रोज घोड़ा लेके चौक पे तलवार लेके खड़ा होगा। लोग पूछे क्यों खड़ा है यहाँ पे? उसका इमाम का इंतजार करो। लोगों ने उसे पागल तस्वुर करना शुरू कर। एक दिन किसी ने मजाक में कहा तू यहाँ खड़ा है, इमाम तो वहां आ चुके हैं। उसने अपने घोड़े का रुख मोड़ा, दौड़ा और फिर कभी भी वापस ना आया। यकीनन वो इमाम के लश्कर में शामिल। इमाम तो हमारे इतना। एक शख्स ने एक आरिफ से आके शकीद ने कहा कि मैं मौला से मिलना चाहता हूं, मुझे कोई अमल बताइए जो मैं करूं और इमाम से मुलाकात। मौजू पसंद है सर? या अली मुश्किल, मुझे कोई अमल बताइए मैं मौला से मिल सकूं। उन्होंने कहा अमल यह है कि रात को तेज नमक वाला खाना खाकर सोना। उसने कहा क्यों? फरमाया बस तेज नमक वाला खाना खा के सो गया। सुबह आया, मैं सो गया था रात, लेकिन
ज़ियारत नहीं हुई। उसने कहा ख्वाब में क्या देखता था? उसने कहा पानी, इसलिए कि मेरे दिल में पानी की तलब थी। उसने कहा जितनी तलब तेरे दिल में पानी की थी इतनी इमाम की कर मुलाकात हो जाएगी। शिद्दत पैदा कर इमाम से मिलने की, ख्वाहिश पैदा कर इमाम से। एक शख्स को खबर हुई कि करबला में मौला इमाम हुसैन के हर्रम में जो 40 रोज ज़ियारत अशूरा पढ़े इमाम उससे मिल लेते। और ये आज भी है, मनकूल है रवायात में कि हर्रम इमाम हुसैन में ज़ियारत अशूरा का 40 रोज का अमल किया जाए तो इमाम मिल लेते। वो 40 रोज ज़ियारत अशूरा का अमल करने के लिए चला गया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए ज़हन में एतमाद खत्म होता रहा कि नहीं, मुलाकात नहीं हो सकती, मैं इस काबिल नहीं, मैं गुनहगार हूँ, वो मुझसे नहीं मिलेंगे। बस ये एतमाद कम होता गया। दिन करीब आने शुरू हो गए, ज़हन में आया घर वापस चला जाऊं, बच्चे अकेले होंगे, कारोबार तबाह हो रहा होगा। घोड़े पे बैठा और हदूद हरम से निकला। जब वो करबला से निकल रहा तो घोड़ा सवार उसके साथ चला। घोड़ा सवार की आवाज़, कहाँ जा रहा है? कहने लगा कूफा। किस रास्ते से जाएगा, खुशकी के या फुरात के? कहने लगा खुशकी के रास्ते। घोड़ा सवार की आवाज़, फिर कूफा में एक मेरा काम करेगा, एक अमानत है, वो कूफा में एक शख्स को दे देना। कहने का क्या इमानत है? उसका कूफा में एक रैयान नामी शख्स रहता है, उसे ये 40 दिनार दे देना। जब तू उसके दरवाजे पे जाएगा, दस्तक देगा, सुबह का वक्त होगा, वो दरवाजा खोलेगा, उसके बाजुओं पे खून के छींटे होंगे। परेशान ना होना, वो कसाब है, सुबह सुबह जानवर ज़िबा करता है। ज़हन में फिर ना आया कि जो पहुंचने से पहले वजह बता रहा है। और ये मौला से मुलाकात का आरफीन कहते हैं कि सबसे पहला जो काम होता है जब मौला से मुलाकात होती है, सबसे पहले दिमाग की सोचे वहीं पे रुक जाता है। ये हुज्जत से मुलाकात की सबसे बड़ी निशानी है, दिमाग वहीं पे रुक जाता है। जब मुलाकात खत्म होती है तो फिर वहीं से शुरू होता है। इसलिए मेराज की रात हर चीज वहीं की वहीं रुक गई थी। अब जब घोड़ा सवार वापस पलटा तो इसने आवाज दे के कहा, इसने कहा अगर वो पूछे ये किसने दिए हैं तो अपना नाम तो बताइए। घोड़ा सवार की आवाज, कह देना बकिया ने दिए। मेरे मालिक का लक़ब है बकियतुल्लाह। चला गया, जाके कूफा में सुबह सुबह पहुंचा, उसी कसाब के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से वही शख्स निकला, बाजुओं पे खून के छींटे। देखेंगे मुझे खबर है तो सुबह सुबह जानवर ज़िबा कर रहा है। कहां से आया? कहने लगा करबला से आया हूं। तो मेरे दरवाजे पे क्यों आया है? मेरे पास तेरी एक अमानत है, ये 40 दिनार किसी ने करबला से दिए, उसे कर रैयान को दे देना। आंखें खुली की खुली रखा, रुक यहीं पे। अंदर गया, लिबास तब्दील किया, वजू करके बाहर आया। क्या सहमत हुई तुझे मेरे दरवाजे पे? मैं माजरत चाहता हूँ, तुझे अपने दरवाजे पे रोके रखा, मैं लिबास तब्दील कर चुका हूँ, वजू कर चुका हूँ, थोड़ी देर के लिए घोड़े से उतर, मुझे वो आंखें चूमने दे जिससे तूने मौला को देखा है, मुझे वो हाथ चूमने दे जिससे तूने मौला को हाथों को हाथ लगाया। ये परेशान होगा तो कौन से मौला? उसे कहा ये क्या तुम्हें साहबुल अम्र ने नहीं दिए? क्या लगा कौन से साहबुल असर? क्या वो इमाम ज़मान थे? उसे कहा तू वहां मिल के आया, तुझे पता ही नहीं? मुझे जो जब भी कोई मुश्किल होती है मैं उन्हीं को बुलाता हूँ। मैंने तो अभी रात को कहा था मौला 40 दिनार का कर्जा है, मुझे वापस देना है। सुबह से पहले उसने वापस भेज दिया। मौला फरमाते इतना मुझ पर यकीन, जब तुम्हारा यकीन इतना बढ़ जाएगा फिर तुम अपनी मुश्किल किसी को बताओगे नहीं। अब ये मोहब्बत का बयान है। इमाम फरमाते मेरे शियो मुझसे रात को सरगोशियां किया करो। सरगोशी किया, तकिए के सर रख के अपने दुख मुझे सुनाया करो। इमाम फरमाते तू तकिए पे सर रख के मुझे अपने दुख सुना के सो जा, सुबह का सूरज तलू होने से पहले तेरे दुख न टालू, मुझे बतूल का लाल ना कहना। तो मुझ पे एतमाद तो करो, तो मुझ पे यकीन तो करो, तो मुझ तक पहुंचने का रास्ता तो तलाश करो। इमाम फरमाते हैं मेरा शिया वो है जो मेरा ज़हूर हर रोज मांगे। वो सारी जिंदगी उसकी हालत ऐसी रहे जैसे उसकी कोई चीज गुम हो चुकी है और वो उसे ढूंढ रहा है। शिया भी और उसे ये भी पता हो कि मेरे वक्त का इमाम कहीं ना कहीं खून रो रहा है, फिर उसके दिल में ये तलब होनी चाहिए कि मैं इमाम तक किसी न किसी तरीके से पहुंचूं। मुलाकात इमाम से है, किबला तशरीफ फरमाए। मुलाकात मुमकिन भी है, हाँ इमाम मिलते हैं हर किसी से उसकी मार्फत के मुताबिक।
اس کے عرفان کے مطابق آئیں گے ضرور، بلاؤ صحیح، آئیں گے ضرور۔ چلے میں تحفہ دوں آج کی آخری مجلس میں، ہدیہ دوں۔ مولا فرماتے جس دن تم چاہو کہ تم مرنا نہیں چاہتے، جس دن تمہارا جی زندہ رہنے کے لیے ہو کہ آج میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، عمل یہ ہے مولا فرماتے اس روز آنکھ کھلے تو اٹھتے ہی، بلکہ یہ روز کا معمول بناؤ، آنکھ کھلتے ہی السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، اے میرے وقت کے امام تجھ میں میرا سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی سائل نے کہا مولا کریں گے سلام تو موت کیسے نہیں آئے گی؟ امام نے فرمایا سلام سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ تم سلام کرو گے وہ جہاں بھی ہے واپسی میں جواب دے گا علیکہ السلام، جب وہ کہہ دے سلامتی ہو تو پھر موت کیسے آ سکتے؟ اب امام تک پہنچنے کا رستہ کس نے تعین کرنا ہے؟ جب حجت موجود ہو تو پھر ہمیں غیر کے دروازے پہ جھکنے کی ضرورت نہیں۔ سرکار صادق بادشاہ کا دور تھا، اللہم صلی علی محمد ایک شخص نے غصے میں اپنی عورت کو طلاق دے دی، شہر کے علماء سے حل پوچھا، انہوں نے حل بتایا، تسلیم نہ کرنے کے لیے ذہن تیار تھا، اپنے شہر سے نکل گیا اور مدینے پہنچ گیا۔ جب مدینے پہنچا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ یہاں پہ رسول کا کون سا بیٹا ہے؟ ان کا رسول کا ایک بیٹا ہے، نام ان کا جعفر، لقب ان کا صادق ہے۔ انہوں نے کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے میں نے اس مسئلے کا حل پوچھنا۔ اب حجت تک پہنچنے کا رستہ بتانے لگا کہ کیا توکل کیا چاہیے، اعتماد کیا چاہیے۔ اسے کہا میں امام سے ملنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں نے کہا کیا تو آسان سمجھتا ہے امام سے ملنا؟ حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے، امام سے ملاقات کا تصور بھی نہیں، امام کو گھر میں نظر بند کیا ہوا ہے، گلی میں مخبروں نے گھر لیے ہوئے ہیں، فوجیوں کے پہرے ہیں، سپاہیوں کا ہجوم ہے، تو امام تک نہیں پہنچتا، یہیں سے واپس چلا جا۔ اور اگر کوئی دینی مسئلے کے بارے میں جواب لینا ہے تو یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، جب وارث دین موجود ہے تو پھر میں کیوں کسی کے پاس ہوں؟ انہوں نے کہا پھر تو ان سے تو نہیں مل سکتا، ان سے تو ملنے پہ پابندی ہے۔ میں واقعہ پڑھتا جاؤں گا اور آپ نے آج کے دور میں اسے دیکھتے چلے جانا یہ کہاں کہاں نشانیاں دیں۔ اس نے کہا جب امام موجود ہے تو میں کیوں پوچھوں، میں امام تک پہنچوں گا۔ انہوں نے کہا پھر تو امام سے تو نہیں مل سکتا کیونکہ ان سے ملنے پہ پابندی ہے۔ اس نے کہا پابندی بتا رہی ہے کہ یہ سچا ہے، اس لیے کہ جھوٹ پہ کبھی پابندی نہیں ہوتی، پابندی ہمیشہ حق پہ ہوتی، لہذا میں امام تک پہنچوں گا، ہر صورت پہنچوں گا۔ اب یہ جب بھی اس گلی میں داخل ہو، فوجی روکے، سپاہی روکے، خوف میں آ جائے، ڈر جائے، واپس آ جائے۔ ایک کتاب میں روایت ہے 1 ماہ، ایک میں روایت ہے 3 ماہ تک مدینے کے پائے گا، ایک سوال کے جواب کے لیے امام کے شہر میں موجود، مسلسل مدینے میں پھرتا رہا، صرف ایک ہی مقصد، امام سے ملاقات ہو جائے، امام سے ملاقات ہو جائے، امام سے ملاقات، اور امام موجود ہیں اور ملاقات ہو۔ اب تھک گیا، مدینے کے باہر بیٹھا تھا اور یوں شہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔